यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। साम्स नंबर 40, भजन संगीता 40। हम कुछ हफ्तों पहले पढ़ के कुछ बात हम सुना था। मैंने प्रार्थना करता था प्रभु का आत्मा मुझे उसी 40वां भजन संगीता का अगुवाई दे, इसलिए मैं वापस उस भजन पढ़ा। लास्ट वीक को हम सुना परमेश्वर अन्न बलि से बढ़कर, मेल बलि से बढ़कर उसमें प्रसन्न नहीं करने वाला परमेश्वर। फिर क्या किया? मेरा कान को खोदा, मेरा कान को खोदा। जब मेरा कान को उन्होंने खोदा, अगले आयत में लिखा, देख मैं आ रहा हूं आपका इच्छा पूरा करने के लिए। परमेश्वर अन्न बलि में, होम बलि में, न तो मेल बलि में प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों वो परमेश्वर अन्न बलि और मेल बलि में उतना खुश नहीं था? कोई मुझे पूछा, पास्टर ये जो बलि चढ़ाने का सिस्टम खुद परमेश्वर ने बनाया है, सही है ना? बलि का व्यवस्था, उसका कानूनों खुद परमेश्वर ने बनाया है। अगर परमेश्वर ने इस व्यवस्था बनाया तो परमेश्वर का बच्चों जब बलि चढ़ाने के लिए आते, परमेश्वर क्यों खुश हुआ नहीं? उन्होंने करने के लिए दिया हुआ कामों करने के लिए उनका बच्चों में आया, फिर क्यों परमेश्वर खुश हुआ नहीं? इसका कारण क्या है मालूम है? अगर सच्चाई का मन के साथ में, समर्पण के साथ में, दिल से अगर ये लोग बलि चढ़ाने के लिए आते तो जरूर परमेश्वर उसका बलि में प्रसन्न होने वाला था। आपको जानते हैं उत्पत्तियों का किताब में द बिगिनिंग इटसेल्फ, हालेलुया, 4th चैप्टर में कयीन और हाबेल बलि चढ़ाने के लिए आया। कयीन और हाबेल बलि चढ़ाने के लिए आया। उधर कयीन का बलि का ऊपर परमेश्वर संप्रीत हुआ नहीं। कयीन को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। इस कारण से गुस्सा, ईर्ष्या, जलन उसका दिल के अंदर आया, क्योंकि उसका भाई के बलि को परमेश्वर स्वीकार किया, लेकिन उसका बलि को परमेश्वर नहीं स्वीकार किया। उधर परमेश्वर कयीन से पूछ रहे, कयीन अगर भले काम करते तो, है ना, इफ यू डू गुड, है ना, भले काम करते तो क्या मैं तेरा बलि भी स्वीकार नहीं करने वाला था? तो बलि चढ़ाने के लिए आया, लेकिन परमेश्वर इसलिए प्रसन्न नहीं हुआ। वो काम में कुछ कमी था, इसलिए उस बलि में प्रभु क्या किया? नहीं, प्रसन्न नहीं किया। परमेश्वर का बच्चों, इस्राएल का लोग बलि बहुत चढ़ाते था। बैल बकरों को लेके उसको सैक्रिफाइस करने के लिए, कुर्बान करने के लिए आते था। लेकिन उनका सोच क्या था मालूम है? उनका सोच ऐसे के रिचुअल, ऐसे की रीति रिवाज करने का कारण से मैं आशीषित होने वाला है। By just doing some sort of rituals, I will get blessing. Just doing some sort of, what we can say, sacrifice or offerings, God will bless me. He will accept my penitence. That was their thought. हम कुछ रीति रिवाज करने का कारण से हमें क्षमा मिलने वाला है।
परमेश्वर अपने ऊपर प्रसन्न होने वाला है, यही था उनका सोच। लेकिन बाइबल में जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर जुना नियम हो, नया नियम हो, कहां भी हो, कुछ रीति रिवाज करने का कारण से आशीषित करने वाला परमेश्वर नहीं है। नया नियम एक भाग में इसे लिखा, मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय हम पढ़ेगा तो तुम अन्य जातियों करते वैसे बकबक करना नहीं है। इसका अर्थ क्या है? बार बार बोलेगा तो उत्तर मिलने वाला है। 1000 बार परमेश्वर का नाम लेगा तो उत्तर मिलने वाला है। 1,00,000 बार परमेश्वर का नाम लेगा तो कुछ आशीष मिलने वाला है। सही है ना? ज्यादा बोलने से उत्तर नहीं मिलेगा। ज्यादा, अब 1000 बार बोला तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। अब 1000 बैल बकरों को बलि चढ़ाया तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई रीति रिवाज, बाय डूइंग सम रिचुअल, गॉड विल नॉट बी गेट प्लीज्ड। हालेलुया। आप कोई रीति रिवाज फॉलो करने से परमेश्वर खुश होने वाला नहीं है। हां, बलि चढ़ाने का व्यवस्था परमेश्वर ने खुद बनाया व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ बलि चढ़ाने से आशीष होने वाला नहीं है। बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति उस बलि के ऊपर पूर्ण विश्वास रखे, पूर्ण समर्पण के साथ में दिल से वो कामों करना जरूरी था। सिर्फ एक रिचुअल करने से छुटकारा होता नहीं है। फिर क्या करना चाहिए था? फ्रॉम योर हार्ट, दिल से करना चाहिए था। अगर फले काम करते तो परमेश्वर प्रसन्न होने वाला था। यहूदी लोगों का बीच में इससे स्वभाव हो गया, दिल में परमेश्वर बहुत दूर है। दिल में परमेश्वर बहुत दूर है। परमेश्वर को दिल के अंदर कोई भी जगह है नहीं। वचन आप पढ़ेगा तो यशायाह का किताब में और काफी बार वचन में हम देख पाऊंगा, उनका होठों में परमेश्वर बहुत करीब था और दिल में बहुत दूर। होठों में बहुत करीब का मतलब क्या है? बोलने का समय में परमेश्वर के बारे में काफी बातों बताएगा, है ना? जो परमेश्वर जो शब्द मुंह में लेने के लिए भी डरते था, लेकिन दिल के अंदर परमेश्वर का कुछ स्थान, कुछ जगह नहीं था। परमेश्वर क्या चाहते? परमेश्वर हालेलुया दिखावत को नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? दिखावत, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। हिपोक्रेसी कहते हैं ना, हमें इसे हिपोक्रेट होने का जरूरत नहीं है। बाहर कुछ भी नहीं दिखाएगा तो भी चलेगा, दिल के अंदर परमेश्वर के लिए हमें जगह रखना है। दिल के अंदर जगह मिलना चाहिए। तो यीशु ने क्या कहा मालूम है? देखो, वचन सुनने के बाद में 1000 बार प्रभु 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 बुलाने के बाद में 1000 times he called, he is my Lord, he is my Lord। अगर आप परमेश्वर का वचन का पालना नहीं करेगा तो, है ना, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द कमांडमेंट्स ऑफ जीसस, फिर क्या बेनिफिट है उसमें? उसमें क्या फायदा है? एक तो वचन क्या जल्दी पढ़ के मुझे मदद करेगा, लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय, लूक चैप्टर 6, उसका आखिरी वचनों जरा देख लीजिए। उसका उसका ये लगभग 45 से पढ़िए। भला मनुष्य हाँ, अपने मन की भरे भंडार से भली बातें निकालता है, हाँ, और बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही उसका मुंह पर आता है। और आगे पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, 46 से पढ़िए। जब तुम हाँ, मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हैं तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो?
देखो देखो क्लियरली परमेश्वर पूछते, यू आर नॉट रेडी टू फॉलो माई वर्ड, मेरे वचन को तुम क्या करता नहीं है। ओ लेकिन हमेशा क्या बुलाते, हे प्रभु, हे प्रभु। नो समवेयर देयर इन बाइबल, आई थिंक दैट्स इन साम्स 50, भजन संगीता 50 में प्रभु ने ऐसे पूछा, मैं दुष्ट को पूछना चाहता हूं, मेरा नाम तेरा जुबान में लेने के लिए तुझे क्या अधिकार है? What right you have, है ना? You got that word? I think that is 16 or 17. भजन संगीता 50 का परमेश्वर कहता है, रेफरेंस भी बोलिए। 16 भजन संगीता 50 का 16। हाँ पढ़ो। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम है। In some other translation it is written, what right you have to take my name in your mouth, है ना, in your lips. Hallelujah. अंग्रेजी में क्या लिखा है? What right have you to recite my laws? Oh, hallelujah. Take my covenant on your lips. देखो आपको मेरा नाम, मेरा वचन तेरा मुंह में लेने के लिए क्या अधिकार है। इधर लूक चैप्टर 6 में परमेश्वर वही बात को थोड़ा अलग रीति में पूछ रहे, यू आर नॉट फॉलोइंग माई कमेंडेंट्स, यू आर नॉट फॉलोइंग माई लॉस। वचन को तुम पालना करता नहीं, लेकिन तुम हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु मुझे बुलाते। कहने का मतलब क्या है मालूम है? ध्यान से सुनो। ऐसा था, बहुत दिखावत करते था, बाहर बहुत बार परमेश्वर परमेश्वर कहते था, लेकिन दिल के अंदर परमेश्वर का कुछ जगह नहीं दिया है। बक बक बहुत करते था, रीति रिवाज, फॉलोइंग रिचुअल्स, ना रिलीजियसली फॉलोइंग, रिलीजियसली फॉलोइंग। देयर इज सम पीपल, है ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं, कोई रिचुअल को क्या करेगा, रिलीजियसली फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल, सब लोग सुन रहे हैं ना मुझे? ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रिचुअल, यू कैन से हर दिन सुबह उठ के बाइबल पढ़ना है। सुबह उठ के क्या करेगा, बाइबल पढ़ेगा। शाम को कुटुंब प्रार्थना में बाइबल पढ़ना है। शाम को व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू रीड। लेकिन पढ़ने के बाद में आधा घंटा बाद में आपको पूछा कौन सा भाग आपने पढ़ा, आपको कहेगा नहीं, आई डोंट रिमेंबर। हालेलुया, सही है ना? सच बोल रहा हूं मैं। मैंने कहा 3-4 दिन पहले डोना को मैंने पूछा, डोना ये वचन तुम कभी पढ़ा? क्योंकि मैं ध्यान किया था, उन्होंने उस वचन 2 दिन पहले पढ़ा था, साम्स नंबर 69 से, साम्स नंबर 69 से। डोना बोला मैं मेरा याद में नहीं, मैं भूल गया। सिर्फ डोना का प्रॉब्लम नहीं, आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट, आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट व्हेन आई एम इन माई कॉलेज टाइम एंड ऑल। जैसे मैं कॉलेज में सब पढ़ाई करते था, तभी कुटुंब प्रार्थना में हमेशा क्या करते, वचन पढ़ते, लेकिन ध्यान लगा के पढ़ता नहीं था, एक रिचुअल जैसे पढ़ता था। एक दिन में एक अध्याय, एक चैप्टर पढ़ना जरूरी, इसलिए खोल के पढ़ता था। पढ़ने का समय में भी अपना ध्यान कहाँ में, दूसरा कुछ जगह में, है ना। दैट्स अ रिचुअल। काम में जाने से पहले थोड़ा बाइबल पढ़ना है, इसलिए क्या करेगा, बहुत बिजी है, ट्रेन अभी छूट जाएगी, इसलिए खड़ा होकर 2 वचन पढ़ के भागेगा। हालेलुया, सही है ना? देखो ऐसे रिचुअल में खुश होने वाला नहीं है अपना परमेश्वर। इफ यू आर डूइंग समथिंग, डू इट फ्रॉम योर हार्ट। आपका दिल से करो, आपका दिल से करो। एक अध्याय पूरा नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, एक ही वचन आपने पढ़ा, लेकिन ध्यान लगा के ऐसे पढ़ो, प्रभु इस वचन से मुझसे बात करो, मैं वचन से सुनना चाहता, मैं आपका आवाज सुनना चाहता। आई ऑलवेज यूज्ड टू से माय डियर चर्च, हालेलुया, ऐसे नहीं है। देखो एक रिलीजियस व्यक्ति मत बनो। डू नॉट ट्राई टू बिकम ए रिलीजियस पर्सन। रिलीजियस व्यक्ति क्या है? हालेलुया, बहुत धर्म 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 नहीं, इसको प्यार करो। दैट्स अ रिलेशनशिप। रिलीजन नहीं, मगर क्या है? क्या रिलेशनशिप। यीशु के साथ में एक रिश्ता रखो। रिलीजन में क्या होता है मालूम है? रिलीजन में रिचुअल्स होते हैं। हेलो, रिलीजन में रिचुअल्स होते हैं।
बार बार वही काम होने वाला है। ओ हम दौरा के कहने वाला है, हम बकबक करने वाला है, हम कल जो बोला बात आज भी बोलने वाला है ना। even in Christian communities you may be knowing that. listen me, आपको जानते होगा क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी क्या होता है मालूम है, कुछ लिखे रखा है प्रार्थना। एवरी मॉर्निंग यू हैव टू रीड दिस प्रेयर, you have to read this prayer. Every Sunday you know what the pastor or priest he may do, क्योंकि लिखे रखा है ना। वो लिखे रखा पाठ, उस लिखे रखा लसन, उसमें एक सेंटेंस भी बाहर होने वाला नहीं है। लास्ट फ्राइडे इवनिंग आई वॉज इन नासिक, उधर एक मीटिंग में वचन देने के लिए गया। मैं एक सच आपको बोलना चाहता हूं, मुझे एकदम आश्चर्य लगा। दे आर ऑल फिल्ड विथ द पावर, दे आर ऑल फिल्ड विथ फायर। हालेलुया। सब आग से भरा हुआ लोग हैं, सब लोग परमेश्वर का वचन के लिए बहुत भूखा है, सब लोग परमेश्वर का आत्मा को उपस्थिति के लिए बहुत प्यासा है। धन्यवाद ईश्वर। इनमें से कुछ लोग मुझसे क्या कहा मालूम है? हालेलुया। आई गॉट अमेज्ड, लिटरली आई गॉट अमेज्ड। मेरा सोच बदल गया। कोई भी पीपल ग्रुप को प्रभु क्या कर पाओगे उस जोश में ला सकते। हालेलुया। उनमें से कुछ लोग मुझे क्या कहा मालूम है? पास्टर हम लोग ऐसे कुछ कलीसियों में जाता था, उधर हमेशा एक ही काम होते है ना, रिपीट करके वही पढ़ते था। एंड वी वर फेड अप। हालेलुया, वी वर फेड अप। हेलो, आपका घर में हर दिन सुबह, हेलो सुबह चिकन बिरयानी, दोपहर को चिकन बिरयानी, रात को चिकन बिरयानी। पहले का दिन आप बहुत खुश हो जाएगा, आज पूरा चिकन बिरयानी खाया। अगले दिन भी आप खुश हो जाएगा, आज भी चिकन बिरयानी मिला। लेकिन एक हफ्ते पूरा चिकन बिरयानी खाने के बाद में आप खुद माँ को पूछेगा, माँ आज भी चिकन बिरयानी है? सही है ना? फिर 2 हफ्ते खाने के बाद में आपको क्या लगेगा मालूम है? चिकन बिरयानी दुनिया का सबसे बेकार। हेलो, कितना लोग सुना? हम मैं सही बोल रहे ना? सही बोल रहे ना? चिकन बिरयानी क्या बेकार है क्या? फिर क्या हो गया? हर दिन चिकन बिरयानी, बाकी कुछ आइटम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसका बीच में अपना भाषा में, केरला का भाषा में थोड़ा कंची मिलेगा तो भी हम बोलेगा बहुत टेस्टी है। क्यों? हालेलुया। कंपेयर करेगा तो चिकन बिरयानी अच्छा है, लेकिन कंची मिलेगा तो भी हम क्या कहेगा? ओह दैट्स ब्यूटीफुल, हालेलुया, बहुत टेस्टी है, यम्मी है। रीजन, हम वही खा के तक गया। इसलिए यीशु ने कहा, देखो मैं इस तरह का रीति रिवाज में विश्वास करता नहीं है। मेरा बच्चों कोई बात बकबक करने में मैं खुश नहीं है। मेरा बच्चों कोई रिचुअल को फॉलो करने में मैं खुश नहीं है। मेरा बच्चों एक रिलीजियन को फॉलो करने में मैं खुश नहीं है। रिलीजियंस आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ रिचुअल्स। सुना ना आपने? रिलीजियंस आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ, आमेन। लेकिन यीशु ने कहा, मैं एक रिलेशन का बारे में बोल रहा हूं। लूक चैप्टर 10 वर्स 27। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ में प्रेम रख। बाइबल क्या सिखाते हैं? लव योर गॉड। क्या सिखाते? बाइबल में बताया नहीं, फॉलो दिस ट्रेडिशन। लिखा क्या? यू नो सम पीपल दे आर ट्रेडिशन बाउंडेड, है ना, दे आर बाइंडेड विद सम सॉर्ट ऑफ ट्रेडिशन। कुछ लोग होते कोई परंपरा का रीति रिवाज के साथ में क्या है, बहुत जुड़ा हुआ है। क्या है? रीति रिवाज, परंपरा कहते हैं ना, ट्रेडिशन कहते हैं ना। ट्रेडिशन कहेगा देखो अपने बाप दादाओं का काल से हम यही करते आया, हम ये बदल नहीं पाऊंगा। सही है ना? धन्यवाद ईश्वर।
यीशु ने कहा कोई परंपरा का पीछा मत करो, बिना मतलब का कोई शब्दों को बार बार बोलने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। द रिलीजियंस ऑलवेज फॉलो ट्रेडिशन। क्या फॉलो करते हैं? ट्रेडिशन। वी आर नॉट ट्रेडिशन, व्हाट वी कैन से, बाउंडेड पीपल। हालेलुया। वी आर नॉट ट्रेडिशन बाउंडेड पीपल। हम कोई परंपरा से बांधा हुआ लोग नहीं है। वी ऑलवेज यूज्ड टू से, हम हमेशा कहते, वी केम आउट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ ट्रेडिशंस। उस परंपरा का अंदर से हम क्या हो गया? बाहर आया। पिछले संडे अपना आराधना इस रीति में नहीं था, वो अलग रीति में था। क्यों? क्योंकि हमें कोई ट्रेडिशन नहीं है। अगले संडे आराधना कैसे होने वाला है हमें जानता नहीं है, क्योंकि हमें कोई लिखा हुआ कोई ट्रेडिशन, हालेलुया, कोई ट्रेडिशन नहीं। रिलीजन्स आर बाइंडेड विथ ट्रेडिशंस। धर्म क्या होते मालूम है? ट्रेडिशन के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन यीशु का विश्वास कोई ट्रेडिशन, ना तो कोई रीति रिवाज, उस हिसाब से चलने वाला विश्वास नहीं है। यीशु का विश्वास, हालेलुया, यीशु ने खुद कहा, प्रभु प्रभु बुलाने से होता नहीं है, मगर वचन का पालना करने से। क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। इफ यू ब्रॉट योर बाइबल, आपका बाइबल आपने अगर लाया तो बाइबल हाथ में ले लीजिए और कहो, मुझे पालना करने के लिए सब कुछ इस बाइबल में रखा है। वॉट एवर रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, I'm supposed to follow that. Hallelujah. I'm supposed to believe that. I'm supposed to obey that. Hallelujah. मैं इसको विश्वास करना जरूरी है। मैं इस वचन को विश्वास करना जरूरी है। आमीन। मैं इस वचन को पीछा करना जरूरी है। तो परमेश्वर मुझ में खुश होने वाला है, तो परमेश्वर मेरा ऊपर प्रसन्न होने वाला है। 1000 बार परमेश्वर का नाम लेने से होता नहीं है, लेकिन जो वचनों में लिखा उस वचनों को पालना करने से मैं आशीषित होने वाला है। मैंने गुरुवार रात को कहा, अब्राहम आशीषित हो गया। कारण क्या था? उत्पत्ति का किताब 24 का 5 में लिखा, अब्राहम क्यों आशीषित हो गया? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का वचन का पालना किया। ओबीडियंस। क्या किया? ओबीडियंस। वचन को माना, वचन का पालना किया। आपको अगर आशीषित होना चाहिए तो रिचुअल करने से आशीषित होने वाला नहीं है। दिल से परमेश्वर को प्यार करके, कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा को पीछा करने से होता नहीं है, मगर हालेलुया परमेश्वर का वचन का पालना करने से, यीशु के साथ में अच्छा रिश्ता बनाने से। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आप भी आशीषित होने वाला है। क्या करने से? वचन का। हम परंपरा से बाहर आया हुआ लोग हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, देखो 1000 बार तुम कोई परंपरा को, कोई रीति रिवाज को पीछा करने से, हालेलुया, तुम मुझसे आशीषित होने वाला नहीं है। मगर तुम्हें क्या करना है? यीशु ने कहा, तुम्हें रीड इट, लूका चेका 46 उसका आगे का भाग। जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। कम ऑन, यीशु कह रहे, देखो बार बार हे प्रभु बुलाने में मतलब नहीं है। मैं तुम्हें कहना चाहता, कह के देना चाहता, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। मैं तुम्हें कह के देना चाहता, क्या कह के देना चाहता हूं? कि वह किसके समान है? वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर, सब लोग कहो गहरे में खोदा, गहरे मुंह खोल के कहो गहरे में खोदा। आमीन आमीन। डिग डीप, हालेलुया। क्या लिखा है? dig, hallelujah, dug down, or you have to dig deep, hallelujah। आपको क्या करना पड़ेगा? You have to dig deep, बहुत गहरे में आपको खोदना पड़ेगा।
सुना ना आपने, बहुत गहरे में खोदना पड़ेगा। और आगे क्या लिखा है, चट्टान पर नींव डाली, और चट्टान पर नींव डाला। मैं उस वचन को ऐसे मैं दौड़ा चेंज करके बोलना चाहता हूं, डिग डीप टिल यू फाइंड दैट रॉक। हेलो, जब तक चट्टान मिलेगा तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? सुना आपने, जब तक चट्टान मिलेगा तब तक खोदना पड़ेगा। उदासी ना होना है। विश्वास जीवन में कभी भी उदासी, जल्दबाजी में काम करना नहीं है। आपको जितना मिट्टी हटाना है उसको हटाना पड़ेगा। हटा के उस पत्थर को आप क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस पत्थर को आप हालेलुया खोजना पड़ेगा। धन्यवाद ईश्वर। और उस पत्थर के ऊपर आपका घर आपको बनाना